तो साइम के भाई फराज की अगली ही एपिसोड में डेथ होने वाली है। क्या बनेगा एग्जैक्टली सिनेरियो? हमारी जो सारा है वो क्या करती फिर रही है भैया? दो दो जगह पर टांके फिट करके रखे हैं, एक अपने कजन के साथ और दूसरा बाहर फराज के साथ। अब जो फराज है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है अपने भाई साइम को, और साइम का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहली एपिसोड कैसी रही, ड्रामा कितना शॉकिंग है, किसको पसंद आएगा, क्या ये वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सस के ऊपर मदर सेल अब ऑलमोस्ट एंडिंग पर है। अगर आप अपनी मां को बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो, वो भी लग्जरी होम डेकोर से रिलेटेड, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में यहां पर सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन किस नाम से रोल प्ले करने लग रहा है। तो हमारी जो आयजा है वो सारा का रोल प्ले कर रही हैं, एक बड़ी चुलबुली लड़की, एग्जैक्टली वैसा जैसा मैंने आपको रोल बताया था कि फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जो लड़कियां इस तरह की होती हैं वो समटाइम कुछ ऐसी सीरियस मिस्टेक्स करती हैं जिनका अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, और वही आपको दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। वो क्या जरूर बताऊंगा। इसकी बड़ी बहन दिखाई गई है अमारा के नाम से, जो कि अक्सर बड़े बड़े ड्रामों के अंदर ही देखने को मिलती है। ये एक्ट्रेस थोड़े से हल्के शल्के पड़ गए, मेकअप से काफी किया कंट्रोल। ड्रामे के अंदर इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होने वाला है। शादी नहीं करना चाहती पहले, मतलब यहां पर छोटी बहन की होगी जो कि है हमारी सारा। अब सारा का एक कजन दिखाया गया है आगे से, जो है अहमर के नाम से। अहमर का रोल यहां पर जाहिद अहमद प्ले करने लग रहे हैं, जो करते हैं बहुत ही ज्यादा प्यार सारा से। रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर आते हैं भैया पहली एपिसोड में टू इम्प्रेस दिस गर्ल, जिसके शायद रियल में बच्चे भी एक्सेप्ट ना करें ये इतनी कलरफुल बैलून्स। बंदा पूछे तुम एक मैच्योर अडल्ट के लिए बैलून्स लेकर जा रहे हो, पहली तो बात है कि बैलून्स लेकर जाना बनता नहीं है। मतलब आप बर्थडे पर भी किसी के अडल्ट के लिए बैलून्स नहीं लेकर जाओगे, कुछ और ही लेकर जाओगे। हाँ, फ्लावर्स उसने भेजे थे, बट साथ बैलून्स का क्या चक्कर है समझ में नहीं आया। खैर, उसका पहली एपिसोड में काफी कमाल का सीन था कि जिस तरीके से वो टेरेस पे आके यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है सारा को कि आज उसकी माँ जो है फाइनली रिश्ता लेकर आएगी, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अहमर हो गया हमारा, ये जाहिद अहमद का रोल जो प्ले कर रहे हैं, सॉरी जाहिद अहमद अहमर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब जो फराज है ना साइम का भाई, वैसे फराज इस एक्टर को नाम बहुत ज्यादा सूट करता है। जिस ड्रामे में भी इसका नाम फराज होता है वो ड्रामा सुपर हिट होता है। शायद इन लोगों की यही इंस्पिरेशन रही होगी। फराज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है हमारा साइम, जो कि अनबिलीवेबल भी है और उसकी समझ नहीं आ रही। मतलब उसका लॉजिक इन लोगों को जरूर समझाना चाहिए इस ड्रामे के अंदर कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से, ठीक है एक तो भाइयों भाइयों में प्यार तो होता ही है, बट वो उसके जूते भी पॉलिश कर रहा है 24 घंटे उसके साथ साथ है साये की तरह। फिर दूसरी तरफ अगर उसको कोई छेड़ता है तो वो उसको साथ फाइट भी करना शुरू होता है, जस्ट लाइक कि उसका भाई नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड होगी। और प्यार की जहाँ पर बातें होती हैं वहाँ पर उसके कॉमेंट्स भी बड़े हिलेरियस होते हैं कि जो हमारी भाभी होगी मेरा प्यार उससे भी ज़्यादा भारी होगा। कि मतलब भाई है यार, तू भाई का प्यार भाई वाला होता है, भाभी के साथ तू क्यों कंपेयर करने लग रहा है भाई। खैर, उसको दिखाया गया है कि ही इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद हिज ब्रदर, और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका लॉजिक ज़्यादा बेहतर होता कि अगर आप दिखाते कि हाँ हमारा जो साइम था वो बेचारा अनाथ था, कुछ थोड़ी सी इस तरह की बैकग्राउंड स्टोरी दिखा देते ना कि हाँ, और जो भाई था वो बहुत बड़ा दिखाते थोड़ा सा एज में, वो इतना बड़ा लग भी नहीं रहा, मोरल लेस उससे छोटा ही लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आप दिखाते कि हाँ भाई जैसे थोड़ा एज्ड होते हैं, उसने पाला हो इस बच्चे को जो बड़ा अनाथ था या रोड के किसी किनारे था, तो फिर तो उसका ये सारा खिदमत करना बनता था। और माँ जिंदा ना होती, माँ भी इनकी जिंदा है, भाई भी मतलब उसका हम उम्र ही लग रहा है, तो फिर ये इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों है, ये हम ज़रूर बार बार क्वेश्चन रेज करेंगे जब तक क्लैरिफाई नहीं होता। खैर, दिखाया गया है कि वो अपने भाई को जगह जगह पर प्रोटेक्ट कर रहा है। यूनिवर्सिटी में भी वो बेसिकली एक म्यूज़िक टीचर है, तो वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके साथ मार कुटाई करता है क्योंकि वो बड़ी बदतमीज़ी कर रहे थे। आपको दिखाया जाता है जेल वाला सीन, वहाँ पर फराज की एक्चुअली में एक लड़की है जो कि पुलिस ऑफिसर है, नाम है उसका सामिया। मैंने उसके बैच से पढ़ा था, एग्जैक्टली क्या नाम है वो ड्रामे में देखेंगे। अब वो जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा चाहती है फराज को, फराज भी उसके सामने एक्टिंग तो यही कर रहा है कि जैसे वो उसको लाइक करता है, बट अंदर से फराज का चक्कर दिखाया गया है सारा के साथ। तो सारा को बेसिकली इस तरह की लड़की दिखाया गया है कि जो अपने कज़न के साथ शादी को प्रोसीड कर रही है बड़े आराम से, दूसरी तरफ साथ ही में उसने अपना अफेयर चला रखा है फराज के साथ जो कि साइम का भाई है। अब यहाँ से बड़ी कमाल की बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि इसी से आपको समझ आएगी कि नेक्स्ट एपिसोड में हमारे फराज का बेसिकली मर्डर कैसे होगा। जो सारा है वो बेसिकली फराज के साथ बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है कि मान लो कि उसके साथ कॉल मैसेजेस पर लगी रहती है,
ऑल्दो हमारे फराज के पास उसकी कोई पिक्चर नहीं है। होता है ना कि मतलब सम टाइम ऐसे ही आपके भाई को कोई भी ऐसी लड़की जो है वो फ़ोन करके बातें करती है सुबह शाम, बट पिक्चर सेंड नहीं करती। ऐसा होता था वैसे 2008-2007 के ज़माने में। आजकल तो पिक्चर क्या, मतलब सब कुछ ही आ जाता है। सो सारा जो है वो बेसिकली अपना चक्कर चलाकर बैठी है सरफराज या फराज के साथ, और फराज भी उसको लेकर बड़ा सीरियस है। अपने भाई को भी बताता है कि एक्चुअली में वो उस पुलिस ऑफिसर से शादी नहीं करना चाहता, जो कि मान लो शायद उसकी कज़न होगी या कोई भी, बट वो करना चाहता है सारा के साथ। और भाई कहता है कि देखो तुम सारा के साथ इतने सीरियस हो तो तुम उससे मिलो और अपना मतलब फाइनल करो। फिर आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा सीन जहां पर नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली ये उसको डेट करेगा फर्स्ट टाइम, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी कि फाइनली उसने सारा से मुलाकात कर ली है। और सारा मतलब थोड़ी सी क्या करप्ट है क्या, एक जगह पर उसने अपने कज़न के साथ भी फुल टाइम सीन ऑन किया हुआ है, जहां पर शादी की बात चल रही है वहां पर फराज के साथ भी, तो वो बड़ी हैप्पी तो होगी उससे मिलने के बाद। बट फिर चूंकि इसके भाई के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, हत्ता कि बंदा बड़ा शरीफ है, किसी को इशू होना नहीं चाहिए, हर दूसरा बंदा इसको मारने कुटने आ जाता है। तो आपको दिखाया जाएगा कि वापसी पर इसको 4-5 लोग रोकेंगे और वो लोग इसको पहले मारे पीटेंगे और फिर उनमें से एक बंदा अपनी गन निकालेगा और वो फाइनली होवर करेगा इसकी तरफ, और ठिशू यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के ही लास्ट में आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा फराज है उसको जान से मार दिया गया, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उससे भी आगे डिस्कस करते हैं कि मारा क्यों होगा। मारने के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है मुझे जो अभी तक लगती है वो ये कि भैया यहाँ पर जहाँ पर हर तरफ भाई ने उसको बचाया, कहीं पर भी कोई लेट से एक अच्छा बंदा है ना, अगर जहाँ पर वो म्यूजिक क्लास दे रहा है वहाँ पर 4 लड़के के लड़कियों को तंग कर रहे हैं एडिटोरियम में बैठ के, तो उसने निकाल दिया होगा। अब वहाँ पर वो उससे बदला लेने के लिए आए हैं, उसके भाई ने उसको मारा। फिर जिन लोगों ने मोबाइल फ़ोन खींचने की भी कोशिश की उनको भी इसके भाई ने मारा। तो फिर दुश्मनी ऐसे ना बढ़ती चली जाती है, वो लोग चुप करके तो बैठते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उसी ग्रोह में से कोई ऐसा बंदा जिसने इसके भाई को फाइनली जान से मार ही दिया। बट भैया जब भाई को जान से मारा तो आप ज़रा सोचें कि इससे पहले जो हमारा साइम है उसने बेसिकली अपने भाई को पुश किया था कि तुम जाओ फाइनली जाकर सारा से बात करो या फिर डेट करो और कंक्लूड करो कि अगर तुमने ठीक है उससे शादी करनी है तो करो, ताकि तुम्हारी शादी के बाद को मेरा नंबर भी आए। उसकी आगे से बाय द वे दिखाई गई है कि कोई मिशाल नाम की लड़की है जो कि लीडिंग रोल प्ले करती हैं हमारे ड्रामों के अंदर, उसके साथ शादी होनी है, वो उसके अंदर इंटरेस्टेड है। बट ऑब्वियसली माँ चाहेगी कि पहले बड़े बेटे की हो। अब यहाँ पर वापसी पर जब उसका मर्डर हो जाएगा तो हमारे साइम को ऐसा लगेगा कि इस मर्डर के पीछे बेसिकली उस लड़की सारा का हाथ है। आप समझे, वही बात आ गई ना जो मैं आपको इससे पिछले रिव्यू में बता रहा था कि हमारा जो साइम है वो बेसिकली अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगा और अपने भाई के प्ले कार्ड्स लेकर फिरेगा और इस लड़की का जीना मुहाल कर देगा, जो कि है बेसिकली सारा। अब सारा ने डबल गेम खेली, एक तो वो एक्सपोज होगा फ्यूचर में कैसा उसने क्यों किया, और फिर दूसरी बात है कि वो इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करेगी कि जैसे वो इस लड़के को जानती भी थी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक शख्स आपसे थोड़ी देर पहले मिला, आपने उसके साथ अफेयर चलाया और वो फिर उसकी किसी भी XYZ रीज़न की वजह से डेथ होगी और उसका भाई बड़ा लेकर उसको सेंसिटिव था, तो अब वो पीछे पड़ चुका है। वो इसके मुंह से पहले तो ये निकलवाने की कोशिश करेगा कि तुम ही वो सारा हो, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी क्योंकि वो अपने आप को उस केस से दूर रखना चाहती है। जबकि सुबह शाम दिन रात हर वक्त उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि मैंने उस लड़के के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी जान चलेगी या फिर किसने उसको क्यों मारा होगा, क्योंकि वो तो बड़ा ही कोई शरीफ और सीधा साधा बंदा था। ये है भैया इस ड्रामे का मेन प्लॉट जो कि आपको दिखाया जाएगा आगे से, जिसकी वजह से हमारा जो साइम है वो बेसिकली इस लड़की सारा के पीछे पीछे है और फिर बाकी स्टोरी मैंने आपको बताई ही है। तो ये रीज़न बनेगी भैया हमारे इस फराज की डेथ की, और फिर आगे से क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड देखकर ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहली एपिसोड नो डाउट इंटरेस्टिंग थी। जो व्यूज़ हैं उसके बहुत ज़्यादा नहीं थे जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि 3 घंटों में कम से कम 1 मिलियन तो हो ही जाएंगे, बट उसके 3-4 लाख थे। लेट्स सी, मे बी बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो कि हमराज की पहली एपिसोड आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग या TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।